हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है हमारी कि भाई मेरे टॉप 4 बेस्ट ओपनिंग पेयर कौन से हैं। टॉप 4 जो बेस्ट ओपनिंग पेयर्स हैं उनकी बात करेंगे। ऑब्वियसली हम उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे कि भाई परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो टॉप 4 में कौन आते हैं। उसके अलावा स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तब भी टॉप 4 में कौन आते हैं। खतरनाक तरीन भी जो है वो मेरे टॉप 4 जो ओपनिंग पेयर है वर्ल्ड कप, मैं वर्ल्ड कप का बता रहा हूँ आपको कि वर्ल्ड कप में मेरे टॉप 4 ओपनिंग पेयर जो है वो कौन से हो सकते हैं। तो ले जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर मैं नंबर 4 पे देखा जाए तो नंबर 4 पे मैं लूंगा ऑब्वियसली भाई न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को। देखिए न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग हैं, बड़े कमाल हैं। और जहां तक बात की जाए तो न्यूजीलैंड की जो टीम है ना वो बड़ी खतरनाक हो जाती है वर्ल्ड कप्स में भी जाके। देखें काफी ज्यादा न्यूजीलैंड ने अब फाइनल्स खेल चुकी है वर्ल्ड कप्स के। जितने आप अगर वर्ल्ड कप उठा कर देख लें तो काफी ज्यादा वर्ल्ड कप के फाइनल न्यूजीलैंड खेली हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैड लक कह लें जो भी कह लें वो बेचारे जीत नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि इस दफा भी जो है ना फिन एलन और डेवन कॉनवे ये बड़े तगड़े किस्म के ओपनर होने वाले हैं। देखिए आपको याद हो अगर 2023 में जो वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ है उसमें भी आप देखें तो डेविन कॉनवे ने बड़ा फंडा लगाया था, बहुत जबरदस्त मारा था। और उन्होंने मेरा ख्याल पहले मैच में उन्होंने भी और रिचिन रविंद्रा ने भी जो है उन्होंने भी मेरा ख्याल है कि सेंचुरी भी की थी उस वर्ल्ड कप में। डेविन कॉनवे बड़ा अच्छा खेले थे और उनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा आउट क्लास है, वो बड़ा तेज खेलते हैं। और न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो ऑल वैसे भी उन्होंने अपना गेम को बड़ा चेंज किया। उनमें केन विलियमसन नहीं है ऐसे जो बड़ा जरा धीमे अंदाज में और बड़ा वो ना खड़े रहते हैं बीच पे और वो जरा लंबा लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो उस टीम में भी तकरीबन सारे जो है ना वो बड़ा अच्छा तेज खेलने वाले, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट वाले, बड़ा मारने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि फिन एलन और डेविन कॉनवे जो है ना मेरा नंबर 4 पे हैं इस वक्त। अगर मोस्ट डेंजरस स्क्वाड में अगर मैं कहूं तो नंबर 4 पे ही दोनों हैं। और उसके अलावा अगर नंबर 3 पे आ जाए तो भाई मेरे जो मोस्ट डेंजरस नंबर 3 पे हैं वो इस वक्त हैं जोस बटलर और फिल सॉल्ट। देखें फिल सॉल्ट ने आईपीएल में भी ओपनिंग की, बड़ी धमाकेदार बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपनिंग की और वो बड़ा उन्होंने धोता लगाया, बड़ा फंटा लगाया आईपीएल में। और फिल सॉल्ट पीएसएल भी बहुत दफा खेल चुके हैं और फिल सॉल्ट बड़े अच्छे बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं और बड़ा तेज खेलते हैं, तेज खेलना पसंद करते हैं और उनकी टेक्निक भी बहुत जबरदस्त है। जहां तक बात की जाए जोस बटलर की तो भाई जोस बटलर जो है वो कैप्टन है टीम के और उसके अलावा बड़ा आउटस्टैंडिंग वो भी खेलते हैं। उन्होंने आईपीएल में 2 सेंचुरीज बनाई और उनकी टीम थी राजस्थान रॉयल्स। इस वक्त राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पे है आईपीएल में और वो क्वालिफाई भी कर चुकी है। तो भाई देखें बात तो है ना, फिर बात तो है इस टीम में भी और इस प्लेयर में भी। जोस बटलर ने 2 सेंचुरीज बनाई, उसके अलावा बड़ा तेज खेले, बड़ा अच्छा खेले। तो अगर आईपीएल के हिसाब से भी देखें और अब ऐसे भी अदरवाइज भी आपको याद हो अगर 2022 का वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान फाइनल में गया था और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ तो जो बटलर हैं वो पाकिस्तान से आउट नहीं हो रहे थे, बटलर और बेन स्टोक्स। जो नसीम शाह का आपको वो स्पेल भी याद होगा, बड़ी क्लोज बहुत क्लोजली जो है ना बटलर के बैट के इतना करीब से बॉल गुजर रही थी और हमें बड़ी दफा ऐसा लगा कि यार वाकई टच भी हुआ है और एज हुआ है, लेकिन वो एज हुआ नहीं था। तो नसीम शाह की उस वाली बॉलिंग को खेलना बड़ा ही तब मुश्किल काम था जो बटलर ने किया और एक अच्छा और बेहतरीन कैप्टन होने का भी सबूत दिया और एक अच्छा और बेहतरीन ओपनर भी है बटलर। तो मेरा ख्याल है कि बटलर और फिल सॉल्ट जो है ना इनकी अगर ओपनिंग करवाई जाए वर्ल्ड कप में तो बड़ी आउटस्टैंडिंग, बड़ी जबरदस्त, बड़ी आला किस्म की रहेगी। इसलिए मैंने इनको अपने टॉप 3 नंबर यानी कि नंबर 3 पे इनको मैंने रखा है। नंबर 2 पे आ जाए जी। नंबर 2 पे अगर आए तो डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड, इनको मैं अपने नंबर 2 पे रखता हूं क्योंकि देखें डेविड वार्नर आपको पता है भाई तेज खेलने पे आते हैं तो छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं है वो किसी को भी। डेविड वार्नर एक बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं और बड़े देखें डेविड वार्नर मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम में काफी मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स डेविड वार्नर हैं इस वक्त। और डेविड वार्नर ने इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो तब भी बड़ा आउट क्लास, बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी गई थी। और इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में, हालांकि वो ओडीआई था, तब भी डेविड वार्नर बड़ा तेज खेले थे, बड़ा तेज गेम को ले गए थे। जहां तक बात है ट्रेविस हेड की तो भाई इस बंदे के बारे में हम क्या ही कहें। इस बंदे ने तो आईपीएल में तहलका मचाया हुआ ना। आप देखें अगर ट्रेविस हेड को भाई 35 30 बोलों पे 80 86 85 पता नहीं कितना कितना भाई मार रहा है अगला। तो
ट्रेविस हेड जो और इस दफा तो भाई सिर्फ और सिर्फ 19.4 आवर्स में हैदराबाद ने रिकॉर्ड बनाया है चेज का, सबसे बड़ा चेज, यानी कि 9.4 आवर में किया। और ट्रेविस हेड का उसमें बहुत बड़ा हाथ था। ट्रेविस हेड का स्ट्राइक रेट बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ट्रेविस हेड ने आपको अगर याद हो तो फाइनल में भी जो है वो ट्रेविस हेड किस तरह ले, हालांकि यकीन करें मुझे उस टाइम ट्रेविस हेड से उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेच्योरनेस के साथ जो है ना वो इनिंग को लेके जाएंगे आगे और वो जीतेंगे उसको। और मुझे तो था यार कि जो ट्रेविस हेड है वो आउट हो जाएंगे, और जो मार्नस है उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन देखा जाए तो ट्रेविस हेड ने उस बड़े ही बहुत ही क्रूशियल किस्म के मैच में, बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म के मैच में अपनी सेंचुरी भी बनाई और अपनी टीम को मैच भी जिता के दिया। तो उसके बाद से ट्रेविस हेड की जो मैं कहता हूँ कि ग्राफ है ना, वो अगर यहाँ था ना तो वो यहाँ चला गया। ट्रेविस हेड का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है। आईपीएल में बड़ा शानदार खेल रहे हैं, बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। आईपीएल अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड के बगैर मुझे लगता है बिल्कुल सूना सा हो जाएगा अगर ट्रेविस हेड नहीं होंगे, क्योंकि अगर जो सही जैसे कहते हैं स्पार्क, जैसे कहते हैं धमाका, तो सही धमाका अगर सनराइजर्स हैदराबाद में अगर कर रहे हैं ना तो वो ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, ऑस्ट्रेलियंस देखें हर जगह। आप उसके अलावा देख लें तो ऑस्ट्रेलिया के ये जो सबसे खतरनाक अगर मुझे लगता है दूसरे नंबर पे मैंने रखा है डेविड वार्नर को और ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को मैंने इसलिए मैं बहुत तारीफें की हैं क्योंकि भाई वो वाकई तारीफों के लायक हैं। जिस तरह उन्होंने सेंचुरी भी की, फाइनल में भी जिस तरीके से लेके गए अपनी टीम को और जिताया भी। उसके अलावा जिस तरह वो आईपीएल में उन्होंने बहुत दफा उन्होंने जो है वो बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 50s भी किए हैं और बड़ी जल्दी उन्होंने चेज भी करवाया और टारगेट्स भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी फॉर्म बहुत जबरदस्त चल रही है, अब तक की वो अपनी करियर की बेस्ट फॉर्म में है। और मेरा ख्याल है कि जो सबसे अगर बेहतरीन खेलेंगे ना तो वो ये वाला पेयर खेलेगा। उसके बाद आ जाइए नंबर वन पे अगर बात कीजिए तो वन एंड ओनली वन भाई इंडिया, रोहित शर्मा और जायसवाल का जो पेयर है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा जबरदस्त हो सकता है। अगर रोहित शर्मा और जायसवाल को देखा जाए तो वर्ल्ड कप में भी बड़ा अच्छा खेले हैं तो पहले वर्ल्ड कप में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो जायसवाल है वो इंग्लैंड की सीरीज से बड़ा अच्छा खेलता हुआ आ रहे हैं, और उससे पहले भी जो सीरीज हुई उसके बाद भी। तो अगर देखा जाए तो जो जायसवाल ने जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरीज की थी वो बहुत शानदार थी। उस बंदे ने वनडे की तरह T20 की तरह खेल के वो सेंचुरीज की थी। तो अगर देखा जाए ना तो फिर अगर उस तरीके से अगर उस नजरिए से देखा जाए तो भाई देखो, जो बंदा टेस्ट मैच में इस तरीके से इतना तेज खेल के सेंचुरीज मार सकता है, डबल सेंचुरीज मार सकता है, तो आपकी सोच होगी भी वो T20 में किस तरह मारेगा ओपनिंग में आगे। तो और बड़ी बात ये है कि लगातार खेलते हैं, कंटिन्यूसली खेलते हैं, यानी कि गलती कम से कम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनका परसेंटेज जो बैट को मिडल करने की परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है इसलिए लंबा खेलेंगे। जो मोस्टली देखें ओपनिंग का मोस्टली काम क्या होता है, ओपनिंग का काम होता है कि आपने अपनी टीम को जो है ना वो अच्छा स्टार्ट देना, ताकि जो नीचे आने वाले बैटर्स हैं उनको अच्छा मौका भी मिले खेलने का और वो स्कोर को और ऊपर और बड़ा भी कर सके। तो रोहित शर्मा का भी यही टास्क होता है। रोहित शर्मा आते हैं साथ ही फेंटा लगाना शुरू कर देते हैं और बड़ा अच्छा खेलते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। पुल शॉट तो बहुत कमाल की मारते हैं, मुझे पुल शॉट बहुत पसंद है। तो देखा जाए तो रोहित शर्मा जो है वो इसमें यही टास्क परफॉर्म करेंगे। उन्होंने ये करना है कि भाई आना है, आगे तेज खेलना है, जितनी कम बॉल्स यूज हो उतना अच्छा हो जाएगा उनके लिए, और वो तेज खेल के अपनी टीम को बड़े से बड़ा टारगेट जो है ना वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो और जायसवाल अपनी विकेट बचाएंगे, मुझे लगता है जायसवाल जो है वो भी मारेंगे लेकिन वो ज्यादातर अपनी विकेट बचाएंगे। जिस तरह रोहित शर्मा और शुभमन गिल खेलते थे, शुभमन गिल जो है अपनी विकेट बचा रहे होते थे ज्यादातर, और रोहित शर्मा जो है वो मारते थे। तो मेरा ख्याल है कि रोहित शर्मा इसी तरह खेलेंगे और वो मारेंगे, ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आईपीएल तो उनका इतना खास नहीं गया, आईपीएल देखा जाए तो उनका जरा फ्लॉप टाइप ही था, इतना कोई खास नहीं गया। जो पिछले लास्ट मैचेस देखे जाए तो वो भी इतने खास नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा मोस्टली वर्ल्ड कप्स और बड़े मैचेस में परफॉर्म करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस दफा भी परफॉर्मेंस आएगी और वर्ल्ड कप में जो रोहित शर्मा है वो बड़े खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि उनका ये मेरा ख्याल है वन ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है रोहित शर्मा का। हो सकता है वो आगे ना खेले, हो सकता है रिटायरमेंट ले लें। तो भाई वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं अच्छी इनिंग के साथ अच्छा खेल के रिटायर हूं।
तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और जायसवाल का जो है ना वो सबसे टॉप पे होगा। अगर रोहित शर्मा अपनी टीम को 50 से 60 स्कोर भी करके चले जाते हैं पावर प्ले में और आउट हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी इनफ है। जो पीछे आने वाले भाई विराट कोहली इतनी बड़ी बला पड़ी हुई है, अगर वो भी पीछे आने वाले जो है वो आराम से मैनेज कर लेंगे और वो उस टारगेट को बड़ा कर लेंगे। तो ये थे मेरे टॉप 4 की ओपनिंग पेयर। दे मैं समझ रहा हूं, मैं समझ सकता हूं भाई आप लोगों का यही सवाल होगा कि हमने पाकिस्तान को पिक क्यों नहीं किया। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब मैं देता हूं। अगर आप पाकिस्तानी टीम के ओपनिंग पेयर को नोट करें, जब से बाबर आजम और रिजवान का ओपनिंग पेयर खत्म हुआ है ना, उसके बाद से स्टेबिलिटी है ना पाकिस्तान के ओपनिंग पेयर में वो नहीं है। जब हम देखें साइम अयूब को आप लेकर आए इन, साइम अयूब की वजह से आपने अपना जो सबसे बेहतरीन किस्म का ओपनिंग पेयर है उसको आपने जाया किया, ठीक है, उसको आपने तोड़ा सिर्फ साइम अयूब की वजह से। लेकिन अब साइम अयूब आयरलैंड की सीरीज में भी सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके अलावा देखा जाए तो न्यूजीलैंड की जो सीरीज जो सी टीम थी उसके खिलाफ भी नहीं परफॉर्म कर पाए। तो अगर जो प्लेयर इस तरह यानी कि आते साथ ही 2 से 3 ओवर में टूट जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो बड़ा खतरनाक कोई खतरनाक प्लेयर होगा वर्ल्ड कप के हिसाब से। बड़ा कोई खतरनाक मैं उसे कह भी नहीं सकता, और वो वन ऑफ द वर्स्ट किस्म का ओपनिंग प्लेयर होगा वर्ल्ड कप में। और साइम अयूब की वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा शुरू के ओवर्स में। और लेकिन यही सुनने में आ रहा है कि साइम अयूब को कॉन्फिडेंस दिया जाएगा और उन पे एतमाद करके उन्हीं को आगे खिलाया जाना है कि भाई आप लोग इनको ओपनिंग करें। तो रिजवान और साइम अयूब, रिजवान एक लंबा खेलने वाला प्लेयर है, अच्छा खेलने वाला प्लेयर है, लेकिन साइम अयूब जो है ना मुझे लगता है कि अपनी शौकियों की वजह से नो लुक शॉट, नो लुक यानी कि इधर देखते सीधा देख के जो नीचे देख के ऐसे करके शॉट मारना, फ्लिक करना, उसके चक्करों में जो है ना वो साइम अयूब जाया हो रहे हैं। वो अगर आप मोस्टली देखें ना तो वो अपनी इसी बेस्ट शॉट पे आउट हो रहे हैं, शौकिया मारने के चक्कर में, जी मैं शौकी मार लूं अपनी, तो वो इस चक्कर में आउट होते हैं। और पाकिस्तान का जो ओपनिंग पेयर है वो बड़ी जल्दी टूट जाता है। हाँ, अगर बाबर और रिजवान, शायद पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर लेंगे इंग्लैंड की सीरीज में या वर्ल्ड कप में, बाबर और रिजवान की दोबारा से ओपनिंग करवा के, तो फिर मैं कह सकता हूं कि यार बाबर और रिजवान का जो ओपनिंग पेयर है ना वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। जो भी बात है, जैसी भी टीम है आयरलैंड, लेकिन अगर देखा जाए तो जो थर्ड और लास्ट T20 हुआ है उसमें बाबर और रिजवान ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बाद में लगाई थी, 100 से 100+ पार्टनरशिप उनकी गई थी। तो उनकी जो टेक्निक्स हैं और आपस में वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं खेलने में। तो मेरा ख्याल है कि बाबर और रिजवान को ट्राई जरूर करना चाहिए एक दफा, अगर इंग्लैंड की सीरीज में अगर वो कामयाब होते हैं तो वनडे में भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन मेरे इस वक्त पाकिस्तान का जो करंटली जो हमें नजर आ रहा है कि यार रिजवान और साइम अयूब का या फिर बाबर और साइम अयूब का ओपनिंग पेयर होगा, इनमें से किसी का भी हो, दोनों में पेयर में से, तो मुझे लगता है कि वो फ्लॉप होगा। और वो अभी भी फ्लॉप ही किया है। वो अभी तक अगर आप देखें तो ओपनिंग पेयर ने खास करके नहीं दिखाया कुछ भी, तो इसलिए मैंने उनको अपने टॉप 4 में नहीं रखा। मे भी अगर चेंज हो रहे तो फिर कल देखेंगे, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि चेंज होने वाला है। तो इसलिए मेरे टॉप 4 में नहीं। ये थे मेरे टॉप 4। उम्मीद है आपको भी शायद अगर आपको क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों के टॉप 4 खतरनाक तरीन ओपनिंग पेयर कौन से हैं। लाजमी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दें, और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करें कि भाई आप लोगों को कौन से टॉपिक चाहिए जिसमें वीडियो बननी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक